सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान इस वक्त गहरे बिजली संकट के दौर से भी गुजर रहा है। अपनी सरजमी पर आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक ऐसे भयानक अंधकार में डूब चुका है जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में अब बिजली का महासंकट है। शहरों में 12 से 18 घंटे तक का ब्लैकआउट होता है। उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए और उद्योग धंधे ठप हुए तो लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट है। सवाल है कि पाकिस्तान अचानक इस कंगाली की कगार पर कैसे पहुंचा। वैसे अचानक नहीं पहुंचा, लेकिन यह अचानक स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। यह कैसे हुआ तो मैं आपको इसके कुछ कारण बताता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट का तनाव वर्तमान में पाकिस्तान के बिजली संकट की इससे बड़ी और सीधी वजह बन चुका है। पाकिस्तान अपनी बिजली बनाने के लिए मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी पर निर्भर करता है और इसका लगभग 90% हिस्सा कतर से लंबी अवधि के समझौतों के तहत आयात किया जाता है। हालांकि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप होने के चलते पाकिस्तान को मिलने वाली नियमित गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। नतीजा यह कि ईंधन के अभाव में देश के आधुनिक एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र ठप पड़ गए। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने की एक बड़ी अंदरूनी वजह है उसके अपने घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में हो रहा लगातार गिरावट। एक समय था जब पाकिस्तान अपने प्रमुख गैस क्षेत्रों के दम पर ईंधन के मामले में काफी हद तक निर्भर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में नए गैस भंडारण की खोज ना होने के चलते और पुराने कुओं के खाली हो जाने के चलते घरेलू उत्पादन में पाकिस्तान में कमी आई। पाकिस्तान के घरेलू गैस क्षेत्रों के उत्पादन हर साल लगभग 7 से 9% की दर से घट रहे हैं, जबकि आबादी और औद्योगिक विकास के कारण गैस की सप्लाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इस भारी मांग और आपूर्ति के अंतर की वजह से पाकिस्तान की घरेलू गैस प्रणाली बुरी तरह से चरमरा चुकी है। साथ ही गैस की कमी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की बिजली उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से कहिए कि अपंग बना दिया है। इसके चलते देश के कई बड़े और आधुनिक पावर प्लांट्स पूरी तरह से ठप हो गए। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में आयातित एलएनजी पर चलने वाले हजारों मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट्स भी लगाए थे, लेकिन ईंधन ना मिलने के चलते अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान में कबाड़ के रूप में गिने जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के लगभग 6000 मेगावाट क्षमता वाले मुख्य एलएनजी बिजली संयंत्र या तो पूरी तरह से बंद हैं और या तो ईंधन की भारी किल्लत से अपनी क्षमता के महज 5 से 10% हिस्से पर ही वे चल पा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को और ज्यादा भयावह बनाने में हाइड्रो पावर उत्पादन में आई भारी गिरावट ने आग में घी का काम किया है। पाकिस्तान आमतौर पर बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांधों से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में पानी का स्तर भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से बिजली बनाने के बजाय प्रांतों की सिंचाई और कृषि संबंधित जरूरतों को प्राथमिकता देने के चलते बांधों से पानी की निकासी बेहद सीमित हो गई और इसी दोहरी मार का नतीजा यह कि पाकिस्तान का बिजली उत्पादन अपनी कुल स्थापित क्षमता से काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका है, यानी कि अपने निम्न स्तर पर आ चुका है। सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान इस वक्त गहरे बिजली संकट के दौर से भी गुजर रहा है। अपनी सरजमी पर आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक ऐसे भयानक अंधकार में डूब चुका है जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में अब बिजली का महासंकट है। शहरों में 12 से 18 घंटे तक का ब्लैकआउट होता है। उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए और उद्योग धंधे ठप हुए तो लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट है। सवाल है कि पाकिस्तान अचानक इस कंगाली की कगार पर कैसे पहुंचा। वैसे अचानक नहीं पहुंचा, लेकिन यह अचानक स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। यह कैसे हुआ तो मैं आपको इसके कुछ कारण बताता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट का तनाव वर्तमान में पाकिस्तान के बिजली संकट की इससे बड़ी और सीधी वजह बन चुका है। पाकिस्तान अपनी बिजली बनाने के लिए मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी पर निर्भर करता है और इसका लगभग 90% हिस्सा कतर से लंबी अवधि के समझौतों के तहत आयात किया जाता है। हालांकि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप होने के चलते पाकिस्तान को मिलने वाली नियमित गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। नतीजा यह कि ईंधन के अभाव में देश के आधुनिक एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र ठप पड़ गए। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने की एक बड़ी अंदरूनी वजह है उसके अपने घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में हो रहा लगातार गिरावट। एक समय था जब पाकिस्तान अपने प्रमुख गैस क्षेत्रों के दम पर ईंधन के मामले में काफी हद तक निर्भर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में नए गैस भंडारण की खोज ना होने के चलते
और पुराने कुओं के खाली हो जाने के चलते घरेलू उत्पादन में पाकिस्तान में कमी आई। पाकिस्तान के घरेलू गैस क्षेत्रों के उत्पादन हर साल लगभग 7 से 9% की दर से घट रहे हैं, जबकि आबादी और औद्योगिक विकास के कारण गैस की सप्लाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इस भारी मांग और आपूर्ति के अंतर की वजह से पाकिस्तान की घरेलू गैस प्रणाली बुरी तरह से चरमरा चुकी है। साथ ही गैस की कमी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की बिजली उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से कहिए कि अपंग बना दिया है। इसके चलते देश के कई बड़े और आधुनिक पावर प्लांट्स पूरी तरह से ठप हो गए। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में आयातित एलएनजी पर चलने वाले हजारों मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट्स भी लगाए थे, लेकिन ईंधन न मिलने के चलते अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान में कबाड़ के रूप में गिने जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के लगभग 6000 मेगावाट क्षमता वाले मुख्य एलएनजी बिजली संयंत्र या तो पूरी तरह से बंद हैं और या तो ईंधन की भारी किल्लत से अपनी क्षमता के महज 5 से 10% हिस्से पर ही वे चल पा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को और ज्यादा भयावह बनाने में हाइड्रो पावर उत्पादन में आई भारी गिरावट ने आग में घी का काम किया है। पाकिस्तान आमतौर पर बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांधों से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में पानी का स्तर भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से बिजली बनाने के बजाय प्रांतों की सिंचाई और कृषि संबंधित जरूरतों को प्राथमिकता देने के चलते बांधों से पानी की निकासी बेहद सीमित हो गई और इसी दोहरी मार का नतीजा ये कि पाकिस्तान का बिजली उत्पादन अपनी कुल स्थापित क्षमता से काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका है, यानी कि अपने निम्न स्तर पर आ चुका है। सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान इस वक्त गहरे बिजली संकट के दौर से भी गुजर रहा है। अपनी सरजमी पर आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक ऐसे भयानक अंधकार में डूब चुका है जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में अब बिजली का महासंकट है। शहरों में 12 से 18 घंटे तक का ब्लैकआउट होता है। उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए और उद्योग धंधे ठप हुए तो लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट है। सवाल है कि पाकिस्तान अचानक इस कंगाली की कगार पर कैसे पहुंचा। वैसे अचानक नहीं पहुंचा, लेकिन यह अचानक स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। यह कैसे हुआ तो मैं आपको इसके कुछ कारण बताता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट का तनाव वर्तमान में पाकिस्तान के बिजली संकट की से बड़ी और सीधी वजह बन चुका है। पाकिस्तान अपनी बिजली बनाने के लिए मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी पर निर्भर करता है और इसका लगभग 90% हिस्सा कतर से लंबी अवधि के समझौतों के तहत आयात किया जाता है। हालांकि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप होने के चलते पाकिस्तान को मिलने वाली नियमित गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। नतीजा यह कि ईंधन के अभाव में देश के आधुनिक एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र ठप पड़ गए। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने की एक बड़ी अंदरूनी वजह है उसके अपने घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में हो रहा लगातार गिरावट। एक समय था जब पाकिस्तान अपने प्रमुख गैस क्षेत्रों के दम पर ईंधन के मामले में काफी हद तक निर्भर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में नए गैस भंडारण की खोज ना होने के चलते और पुराने कुओं के खाली हो जाने के चलते घरेलू उत्पादन में पाकिस्तान में कमी आई। पाकिस्तान के घरेलू गैस क्षेत्रों के उत्पादन हर साल लगभग 7 से 9% की दर से घट रहे हैं, जबकि आबादी और औद्योगिक विकास के कारण गैस की सप्लाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इस भारी मांग और आपूर्ति के अंतर की वजह से पाकिस्तान की घरेलू गैस प्रणाली बुरी तरह से चरमरा चुकी है। साथ ही गैस की कमी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की बिजली उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से कहिए कि अपंग बना दिया है। इसके चलते देश के कई बड़े और आधुनिक पावर प्लांट्स पूरी तरह से ठप हो गए। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में आयातित एलएनजी पर चलने वाले हजारों मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट्स भी लगाए थे, लेकिन ईंधन न मिलने के चलते अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान में कबाड़ के रूप में गिने जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के लगभग 6000 मेगावाट क्षमता वाले मुख्य एलएनजी बिजली संयंत्र या तो पूरी तरह से बंद हैं और या तो ईंधन की भारी किल्लत से अपनी क्षमता के महज 5 से 10% हिस्से पर ही वे चल पा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को और ज्यादा भयावह बनाने में हाइड्रो पावर उत्पादन में आई भारी गिरावट ने आग में घी का काम किया है। पाकिस्तान आमतौर पर बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांधों से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में पानी का स्तर भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से बिजली बनाने के बजाय प्रांतों की सिंचाई और कृषि संबंधित जरूरतों को प्राथमिकता देने के चलते बांधों से पानी की निकासी बेहद सीमित हो गई
और इसी दोहरी मार का नतीजा ये कि पाकिस्तान का बिजली उत्पादन अपनी कुल स्थापित क्षमता से काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका है, यानी कि अपने निम्न स्तर पर आ चुका है। सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान इस वक्त गहरे बिजली संकट के दौर से भी गुजर रहा है। अपनी सरजमी पर आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक ऐसे भयानक अंधकार में डूब चुका है जिसने वहां की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान में अब बिजली का महासंकट है। शहरों में 12 से 18 घंटे तक का ब्लैकआउट होता है। उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हो गए और उद्योग धंधे ठप हुए तो लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट है। सवाल है कि पाकिस्तान अचानक इस कंगाली की कगार पर कैसे पहुंचा। वैसे अचानक नहीं पहुंचा, लेकिन यह अचानक स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। यह कैसे हुआ तो मैं आपको इसके कुछ कारण बताता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट का तनाव वर्तमान में पाकिस्तान के बिजली संकट की इससे बड़ी और सीधी वजह बन चुका है। पाकिस्तान अपनी बिजली बनाने के लिए मुख्य रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी पर निर्भर करता है और इसका लगभग 90% हिस्सा कतर से लंबी अवधि के समझौतों के तहत आयात किया जाता है। हालांकि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही ठप होने के चलते पाकिस्तान को मिलने वाली नियमित गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। नतीजा यह कि ईंधन के अभाव में देश के आधुनिक एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र ठप पड़ गए। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने की एक बड़ी अंदरूनी वजह है उसके अपने घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में हो रहा लगातार गिरावट। एक समय था जब पाकिस्तान अपने प्रमुख गैस क्षेत्रों के दम पर ईंधन के मामले में काफी हद तक निर्भर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में नए गैस भंडारण की खोज ना होने के चलते और पुराने कुओं के खाली हो जाने के चलते घरेलू उत्पादन में पाकिस्तान में कमी आई। पाकिस्तान के घरेलू गैस क्षेत्रों के उत्पादन हर साल लगभग 7 से 9% की दर से घट रहे हैं, जबकि आबादी और औद्योगिक विकास के कारण गैस की सप्लाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इस भारी मांग और आपूर्ति के अंतर की वजह से पाकिस्तान की घरेलू गैस प्रणाली बुरी तरह से चरमरा चुकी है। साथ ही गैस की कमी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की बिजली उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से कहिए कि अपंग बना दिया है। इसके चलते देश के कई बड़े और आधुनिक पावर प्लांट्स पूरी तरह से ठप हो गए। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में आयातित एलएनजी पर चलने वाले हजारों मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट्स भी लगाए थे, लेकिन ईंधन न मिलने के चलते अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स अब पाकिस्तान में कबाड़ के रूप में गिने जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के लगभग 6000 मेगावाट क्षमता वाले मुख्य एलएनजी बिजली संयंत्र या तो पूरी तरह से बंद हैं और या तो ईंधन की भारी किल्लत से अपनी क्षमता के महज 5 से 10% हिस्से पर ही वे चल पा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को और ज्यादा भयावह बनाने में हाइड्रो पावर उत्पादन में आई भारी गिरावट ने आग में घी का काम किया है। पाकिस्तान आमतौर पर बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपने तरबेला और मंगला जैसे बड़े बांधों से पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के प्रमुख बांधों में पानी का स्तर भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसके अलावा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से बिजली बनाने के बजाय प्रांतों की सिंचाई और कृषि संबंधित जरूरतों को प्राथमिकता देने के चलते बांधों से पानी की निकासी बेहद सीमित हो गई और इसी दोहरी मार का नतीजा यह कि पाकिस्तान का बिजली उत्पादन अपनी कुल स्थापित क्षमता से काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका है, यानी कि अपने निम्न स्तर पर आ चुका है।